स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर डिस्कस करेंगे। वो कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उसी का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी स्क्वायर रूट्स का उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका ऑड नंबर या इवन नंबर्स, या उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और उसका रीज़न बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे ये पार्ट 2 में, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 2 का क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 है जिसमें हम इसमें कॉन्सेप्ट 2 डिस्कस करेंगे। The following numbers are not perfect square, are not perfect square. Give reason. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंडीशंस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा, उस नंबर को हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वजह है। ठीक है, गिव रीजन, हमें वो रीजन देना है। तो सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल कीज को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो कंडीशंस है, हम वो कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर कोई भी यूनिट डिजिट में, अगर यूनिट डिजिट प्लेस में अगर मान लीजिए बाबू 2 है, ठीक है, 3 है, या 2 3 4 नहीं 5 6 7 8 है। अगर ये यूनिट डिजिट का प्लेस में अगर ये नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नंबर टू बोलता है कि ऑड जीरोस, अगर ऑड जीरोस का मतलब 1 3 ऐसे करके ऑड जीरोस, जैसे कि देखो ऑड जीरो का मतलब जैसे 1 0 हुआ, ये ऑड है। उसी तरह से 3 1 2 3 ये भी ऑड जीरो है 3। उसी तरह से 3 के बाद 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह से जो ऑड जीरो होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर यानी PS नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1057। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है ये पहले ही बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है रीजन देना है। इसलिए देखो, बिकॉज वंस डिजिट जो है वो क्या है, 7 है। वंस डिजिट अगर 7 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। उसी तरह से एक और है, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 3, उसी तरह से है, देखो 2 3 4 5 3, इसका ये ए है, ये बी है। ठीक है, 2 3 4 5 3 में देखो 3 जो है क्या है, वंस डिजिट है ना, वंस यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस है। तो देखो 3 भी आ रहा है तो 3 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जिसका यूनिट डिजिट में 3 है, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही रीजन है, आपको लिखना है। मैं समझा दे रहा हूं, मैं आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। सी नंबर में है 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम 2 है। ठीक है, तो इसमें 2 जो है यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है,
तो 2 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह से डी नंबर में है 6 4 0 0 0। देखो यहाँ पे 0 0 0 है, ये 3 0 यानी ऑड 0 है। 64 तो स्क्वायर रूट स्क्वायर आता है 8 8 64, लेकिन आगे 3 0 लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो ऑड 0 होता है, ऑड 0 जैसे 1 3 5 7, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 5 0 5 0, ई नंबर 5 0 5 0 5 0 ऐसे करके है, ठीक है। तो ये बताना है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन क्या है इसका? रीजन है ये लास्ट में जो है 0 1 0 है, वंस टाइम, तो यहाँ पे वंस टाइम जो 0 रहता है वो ऑड 0 होता है, ठीक है। और ऑड 0 जो होता है वो कभी भी पीएस नहीं होता है, पीएस यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में ऑड 0 लगा हुआ है। आई होप ये पार्ट 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल पे अगर बने रहे आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपको ये समझ में आया होगा आई होप ये लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ इसी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।